बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में कुछ न कुछ पढ़ाऊंगा। दैट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस मीन द डिस्ट्रीब्यूशंस और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल इज टर्म एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। मतलब हम इलेक्ट्रॉन की तकसीम करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में। इस तरतीब जो कि हम तश्कील देते हैं इलेक्ट्रॉनों को डिफरेंट ऑर्बिट्स में एक ख़ास रूल्स के मुताबिक इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन जो है आपको नज़र आ रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स एंड द ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि यहाँ पे एक एटम है एक्स। मैंने इसका नाम नहीं लिखा है लेकिन सपोज किया है कि एक्स एक एटम है और यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। एटॉमिक नंबर से जाहिर बात है हम बता सकते हैं कि एटम्स के बारे में कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। सो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 11 है। इस एलिमेंट्स का मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ और आप जो है तवज्जो से इसको देखें। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस मैंने बनाया और फिर जो है फर्स्ट ऑर्बिट में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले और दूसरे ऑर्बिट में मैंने 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन डाले। फिर तीसरा ऑर्बिट मैंने ड्रा किया और इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डाला। ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये E1 फर्स्ट एनर्जी लेवल है, E1 है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, जबकि E2 दूसरी एनर्जी लेवल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाले हैं, जबकि तीसरे एनर्जी E3 जो है इसमें मैंने सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वह डाला है। कि फर्स्ट एनर्जी लेवल को हम K शेल कहते हैं, दूसरे को हम L शेल कहते हैं, तीसरे को हम M कहते हैं, N, O एटसेट्रा, इसको हम इस तरह नाम दे सकते हैं। हाँ, ये बात भी याद रखिए कि ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये किसी चीज़ से एब्रिविएशन नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ बस अल्फ़ाबेटिकली हमने नंबरिंग दी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने इस एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरह किया क्या, वाई आई फोटो क्यों मैंने डाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द E1 एनर्जी लेवल, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन E2 एनर्जी लेवल्स एंड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स इन द E3, मतलब इस एनर्जी लेवल में M एनर्जी लेवल में। सो ये एसएलओस बेस पे ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इस किस्म के कन्फिगरेशंस आपको दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है सारे के सारे क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछे हैं बोर्ड में। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम किस तरह देंगे, इनका जवाब जो है आप इस तरह देंगे कि बिकॉज इसको मैंने इसी वजह से पहले ऑर्बिट में मैंने इसी वजह से 2 डाले हैं, दूसरे में इसी वजह से 8 डाले हैं और तीसरे ऑर्बिट में मैंने 1 इलेक्ट्रॉन जो डाला है, तो इसी वजह से देयर आर 2 रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। 2 रूल्स हैं, एक को हम 2n² फार्मूला कहते हैं और दूसरे को हम ऑर्बिटल मेथड कहते हैं। तो मैंने इन रूल्स को फॉलो करते हुए इसी वजह से मतलब ये तकसीम किया है। आइए देखें कि मैंने किस तरह इस रूल्स को फॉलो किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 2n² फार्मूला जो है इसमें जो n है सिर्फ ये नामालूम है और ये 2n² फार्मूला हमसे यही n जो है डिमांड करता है। ये n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है कि आप कौन से ऑर्बिट में मुझसे पूछना चाहते हैं। मतलब ये फार्मूला हमसे ख़ुद पूछता है कि आप मुझे बताइए कि कौन से ऑर्बिट में मैं आपको इलेक्ट्रॉन की तादाद बताऊं। तो आपने सिर्फ इसमें इस n की वैल्यू फुट करनी है कि कौन सी ऑर्बिट के बारे में आप पूछना चाहते हैं। सो इसमें अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट के बारे में पूछना चाहते हैं तो इसमें n की वैल्यू आप 1 डालेंगे। अगर सेकंड ऑर्बिट के बारे में पूछते हैं तो n की वैल्यू आप 2 डालेंगे। इस तरह के 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह के आप डालेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जाहिर बात है कि n जो है हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में बता रहे हैं, तो इसी वजह से अगर n = 1 हो तो इट विल बी K शेल, मेरा फर्स्ट एनर्जी। अगर n = 2 हो तो इट विल बी सेकंड एनर्जी लेवल और L शेल। n = 3 हो तो फिर M शेल होगा और इसी तरह के जब n = 4 हो तो ये N शेल होगा एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह के आप जा सकते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो when n = 1 so it will be K शेल। जाहिर बात है पहले हमने डिस्कस किया, लेकिन अब हम इस फार्मूले से जो है पूछना चाहते हैं कि n = 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में n = 1 मीन फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये फार्मूला जो है हमसे ये n की वैल्यू चाहता है, तो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू मतलब 1 डाली। n = 1 के पहली मदार में मैं पूछना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए 1 का स्क्वायर मैंने लिया, 1 की स्क्वायर लेने से भी 1 आता है, तो 2 × 1 = 2। सो इसका मतलब ये होगा दैट इज़ वाई आई पुट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द K शेल। मैंने आपसे वो क्वेश्चन पूछा था कि क्यों मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में डाले हैं। तो अगर वो आंसर जो है आपको याद नहीं था तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इस रूल्स के मुताबिक 2n² फार्मूला के मुताबिक जो है इसमें डाले हैं।
इसी तरह के दूसरे ऑर्बिट्स की बात हम कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2, सो इट विल बी एल शेल, मतलब सेकंड एनर्जी लेवल्स होगा ये। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन दिस इक्वेशन, मतलब या n यहाँ पे 2 है तो 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। सो n की वैल्यू मैंने 2 पुट किया और इसका स्क्वायर लिया। सो 2 का स्क्वायर लेने से इससे 4 बनता है। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ऑलरेडी है एंड इससे 4 बनता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 से बनता है 8। दैट इज वाई आई पुट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल। सो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि क्यों वाई आई पुट 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट, क्यों मैंने डाले हैं, तो ये आंसर मैंने आपको बताया कि मैंने 2n स्क्वायर फार्मूला को इस्तेमाल किया है। इस फार्मूले, इस कानून के मुताबिक मैंने इसमें 8 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। अच्छा, तो when n इज इक्वल टू 3 सो इट विल बी m शेल, ये थर्ड ऑर्बिट होगा। जाहिर बात है यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 सो थर्ड ऑर्बिट होगा, थर्ड एनर्जी लेवल होगा। सो बाय पुटिंग द वैल्यू इन दिस, सो यहाँ पे मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की, n की वैल्यू मैंने 3 डाली। सो 3 का स्क्वायर लेने से हम कहते हैं 9 बनता है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 9 से 18 बनता है। सो दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू ट्विन स्क्वायर रूल्स आर, अकॉर्डिंग टू द ट्विन स्क्वायर फार्मूला, थर्ड ऑर्बिट में जो है 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन उधर मैंने आपसे पूछा है कि क्यों मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में डाला है, तो ये क्यों डाला है, इसी वजह से डाला है कि यहाँ पे कानून के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक तो 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ सकते हैं। लेकिन उधर जो है मैंने जो एलिमेंट्स लिया था इसका एटॉमिक नंबर 11 था, और इसमें मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, सेकंड ऑर्बिट में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन डाले हैं। तो 2 and 8 से बनता है 10, और अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसी वजह से मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाला। चूँकि अगर आपके साथ इलेक्ट्रॉन्स, याद रखिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो तो तभी आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस करेंगे, मतलब इतने जितने रिक्वायर्ड्स हो मैक्सिमम इतने आप डालेंगे। लेकिन अगर इससे कम हो तो जितने भी आपके साथ मौजूद हों वही आप इसमें डालेंगे। तो ये हो गया आंसर इस क्वेश्चन का जो कि मैंने बताया आपको। बट आई हैव रिमेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो आई पुट 1 इलेक्ट्रॉन्स इन m शेल।